क्योंकि मैंने 3 चीज़ें यूज़ की हैं। एक तो मैंने ये चीज़ यूज़ की है, दूसरा मैंने ये चीज़ यूज़ की है, तीसरा मैंने ये चीज़ यूज़ की है। इसको मैंने फ़िलहाल अभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। टाइटल टेक्स्ट मैं यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम एडिट टेक्स्ट जो है ना ये यूज़ करूँगा, उसके बाद सबमिट बटन यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू जो है ना वो यूज़ करूँगा। तो मुझे क्लासेस कौन कौन सी इंपोर्ट करनी पड़ेगी? टेक्स्ट व्यू की करनी पड़ेगी, बटन की करनी पड़ेगी, साथ में मुझे ये करनी पड़ेगी। अब ये देख लें, बेशक आप मैच कर सकते हो, सेम टू सेम वही क्लासेस मैंने यहाँ पे जस्ट ओनली इंपोर्ट की हैं, मतलब उसकी जो वेजेस हैं मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी हैं। पहला काम आपने ये करना होता है। दूसरा काम ये खुद ऑटोमेटिक लिखा होता है, ये भी सारी चीज़ें लिखी होती हैं। यहाँ पे इस ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे जो ना ये चीज़ें आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी है। पहले हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड्रॉयड के अंदर जाओ, उसमें ये चीज़ें हमें इंपोर्ट करके दे दो, क्योंकि हमने एडिट टेक्स्ट के ऊपर भी काम करना है, हमने टेक्स्ट व्यू के ऊपर भी काम करना है, हमने बटन के ऊपर भी काम करना है। अब बाकी चीज़ें भी इंपोर्ट कर सकते हो जिस चीज़ पे आपने काम करना है। इवन आप चाहो तो यहाँ पे ये भी टेक्स्ट व्यू ही है, ठीक है। और कुछ चीज़ है यहाँ पे, कोई नीचे रेडियो बटन बनाओगे तो रेडियो बटन को भी यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली मेन जो काम कर, जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट एडिट करना है, ठीक है, उसमें एंट्री आपने करनी है, तो आपको ये जो चीज़ है इंपोर्ट करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। बेशक आप चाहो यहाँ पे 10 दफ़ा ये चीज़ यूज़ कर लो, लेकिन आपको यहाँ पे वो एक दफ़ा लाजमी ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी। 2 दफ़ा नहीं करोगे, सिर्फ एक दफ़ा करोगे, ठीक है। टेक्स्ट व्यू अगर आपने यहाँ पे लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये 2 दफ़ा हालांकि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो इंपोर्ट किया है वो एक दफ़ा ही किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ बटन यहाँ पे किया है। रेडियो होता तो यहाँ पे वो करता, कोई इनपुट फील्ड होती या कुछ और होता तो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती, तो आगे हम जब करेंगे तो चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी होती है कि भाई हमने कितने जो है वो चीज़ें, हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। अब ओबियसली मैं पता क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना जो भी चीज़ लिखूँ ना, सबमिट पे क्लिक करूँ, यहाँ पे रिज़ल्ट जो है यहाँ पे अपीयर हो जाए। ये कुछ मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैंने फ्रंट एंड तो बना लिया है, और मैंने इनकी सब की जो आईडी है उनको यूज़ करके बैकएंड पे कोड फेंकना है, और वहाँ से डाटा को रिज़ल्ट जो होगा वो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाना है। तो ओबियसली इसके लिए मुझे बैकएंड का कोड करना है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। आप अपने माइंड में ये रख लें कि एंड्रॉयड में जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है कुछ ऐसे होती है। यहाँ पे उसका नाम जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं यूज़ करूँगा ये वाला नाम, यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव, ताकि आपको ना समझ आ सके। ऐसे करके मैं यहाँ पे क्लासेस जनरेट करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ पे करूँगा जी, उसका क्या नाम है जी, नेम एडिट टेक्स्ट, ये यहाँ पे ऐसे कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मुझे टेक्स्ट व्यू लेना है, टेक्स्ट व्यू यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट। उसके बाद टेक्स्ट व्यू का क्या नाम है जी, टेक्स्ट व्यू का नाम यहाँ पे है जी रिजल्ट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लगा दूँगा, ठीक है, कॉमा लगाऊँगा, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद बटन है, बटन यहाँ पे नीचे मैं पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद बटन का क्या नाम है जी, बटन का नाम है सबमिट बटन। यहाँ पे मैं सबमिट बटन यहाँ पे लिखूँगा और ऐसे करके पेस्ट कर दूँगा। अब ये वही चीज़ें वहीं से यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये चीज़ें मतलब जो भी यहाँ पे नेम में डाटा आएगा ना वो इस वेरिएबल में आके स्टोर होगा। टेक्स्ट में जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, इसमें जो डाटा आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो डाटा है वो आ चुका है इस वेरिएबल के अंदर। अब हमने इन वेरिएबल्स को आगे यूज़ करना है। फिर हम क्या करेंगे, जस्ट ओनली एक्टिविटी लेआउट, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद लिखी रहेंगी, ठीक है। हमने यहाँ पे आके नेम एडिट टू टेक्स्ट में ये वाला, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, इधर लगा देंगे। फिर फाइंड व्यू बाय आईडी और आईडी, ठीक है, ये लिखोगे, खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ वो आपका शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी नेम लिखोगे, इजिकल दबाओगे, फाइंड लिखोगे, ये जगह खुद ऑटोमेटिक देखो ऊपर से आ रहा है, मैंने कोई सिलेक्शन नहीं की। एंटर दबाना है आपने, ठीक है, आर लिखना है तो आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉट करना है, डॉट आईडी भी खुद आएगी, ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या चीज़ें आ रही हैं, डॉट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या चीज़ शो करवानी है, जैसे नेम एडिट टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पे नेम एडिट जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे सेम टू सेम ये वाला यहाँ पे लिख दूँगा, मेरा काम हो जाएगा। ऐसे के बाद मतलब यहाँ पे जस्ट ये जो चीज़ें नहीं है आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने लिखना है, वो खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा फैच होके। फिर बाकी जो चीज़ें, ये वाली जो चीज़ है और ये वाली चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। ये आपने छोटा सा कोड यहाँ पे ये लिख लेना है, ठीक है, यहाँ पे कोड हो गया। उसके बाद जो चीज़ रह जाती है ना मेन, क्लिक करने के बाद होगा क्या,
फिर आप यहाँ पे ये वाला कोड पूरा लिखते हो यहाँ पे। ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, मतलब आपने लॉजिक लगाना है किसमें, सेट ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर। जब सबमिट का बटन होगा तो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कोड जो है लॉजिक वाला कोड है। ये तो चलो वेरिएबल डिक्लेरेशन हुई, टेक्स्ट आया, ठीक है, टेक्स्ट स्टोर हुआ नेम एडिट के अंदर, फिर यहाँ से डाटा गया इसके अंदर, फिर यहाँ से डाटा गया इसके अंदर, फिर यहाँ से डाटा गया इसके अंदर। फिर इन चीज़ों को हमने यहाँ पे यूज़ भी करना है। जब नेम एडिट यहाँ पे होगा तो फिर क्या हो, सबमिट बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, ठीक है। उसके बाद जब रिजल्ट एक टेक्स्ट हो तो फिर क्या हो। यहाँ हम लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक किस पे लगाएंगे जी, हम लॉजिक लगाएंगे इस बटन के ऊपर कि भाई जब सर ये लिखा हुआ होगा या खुद लिखेंगे हम लोग? ये चीज़ आपने, ये जो चीज़ है खुद लिखनी पड़ेगी। ये पूरा कोड आपको ऊपर वाला लिखा होगा और ये वाला हमने सिर्फ लिखना है। ये तो देखो सारा कोड आपने खुद लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, एक स्टेप है, दूसरा ये स्टेप है। देखो ये देखने में मुश्किल लग रहा है, वन टाइम आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है, फिर आपने मुझे बताना है सर हमने तो कर लिया। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने एंड्रॉयड का जो काम होता है ना, देखो ये मुश्किल तो होता है, ये कोई PHP की तरह या उनकी तरह तो नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने, जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि जो सबमिट का बटन नहीं है, ये जो ID है, ठीक है, सबमिट वाली, इस पे क्लिक हो, ठीक है, तो एक्शन परफॉर्म हो। अब इसमें हम लगाएंगे लॉजिक, ठीक है। सबसे पहले हम सबमिट का जो बटन है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सेट ऑन क्लिक, ये खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेट ऑन क्लिक आप लिखोगे ना तो यही चीज़ें, बाकी चीज़ें खुद आ जाएंगी। सेट ऑन क्लिक लिसनर जो है ना, ये बेसिकली क्या करता है कि जो डाटा आप सबमिट वाले बटन में जब क्लिक करोगे उसको जो है वो, उसको जो लिसनर मतलब उसको उठाता है, सेट करता है, ठीक है। उसके बाद ये ओवरराइड तो खुद आएगा, पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक व्यू को उसने नाम दिया है वी का, ठीक है। जब उस पर क्लिक करें, ठीक है, तो क्या हो कि यूज़र से वो इनपुट ले, नेम एडिट में जो भी चीज़ पड़ी हुई है, मतलब जहाँ पे जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसको इनपुट लेगा, ठीक है। टेक्स्ट को गेट करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रिंग में क्या होता है कि आप ABC 1 2 3 कुछ भी स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली फंक्शंस हैं ये वाले, ठीक है। टेक्स्ट गेट करना, ये सारे बने बने फंक्शंस हैं, ठीक है, बस आपको यूज़ करने आने चाहिए। ये देखो उसकी वो डिटेल भी बता रहा है, उसने उसको गेट करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें स्टोर करवा देना है। एक बात आप याद रख लें कि जो चीज़ यहाँ पे पड़ी है, लेफ़्ट साइड पे पड़ी हुई है, वो जाके जो भी चीज़ होती है, डबल इज इक्वल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ इस साइड पे पड़ी हुई है उसको उठा के इस वेरिएबल के अंदर पुट कर दो। यहाँ पे जो भी चीज़ हम ये स्ट्रिंग देंगे, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन होता है। यहाँ पे तो खैर मैंने वेरिएबल को स्ट्रिंग ये चीज़ें नहीं दी, बट यहाँ पे मैं जो डाटा टाइप है वो भी डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको गेट करो। जो भी यूज़र की इनपुट आ रही है, यहाँ से जो भी इनपुट इसके अंदर आएगी वो यहाँ पे स्टोर होगी, गेट होगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी। स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने का मकसद ये होता है कि अगर यूज़र जो है इसमें 1 2 3 ABC ऐसे करके डाटा देता है तो उसको वो कन्वर्ट कर ले स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग में ये होता है कि आपकी ABC 1 2 3 हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। गेट का फंक्शन लगेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो इसके वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। इसको क्यों यूज़ करेंगे, इसको क्यों नहीं यूज़ करेंगे, वजह यह है कि इसमें जो डाटा पड़ा हुआ है वो गेट हो के स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके पड़ा हुआ है, सही है। तो इसको फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम कहते हैं अगर यूज़र के जो डाटा है उसमें अगर डाटा एम्प्टी होता है तो फिर आप ये मैसेज शो करो प्लीज़ टाइप इन समथिंग, ठीक है। ये तो इसकी स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं ना यहाँ पे, तो आसान काम है। अगर उसमें डाटा उसने दे दिया है, ठीक है, फिर आप उसका जो भी रिजल्ट है उसके शुरू में हेलो लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र ने जो इनपुट दी है, यूज़र में जो इनपुट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख दो, उसका जो भी नाम है, और एंड पे आप ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी लाजमी लगाओ। इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूएट करना, प्लस का मतलब ये होता है, मतलब इसका ये बनेगा कि आपको एक लाइन के अंदर ये सारा कोड लिखवाना है जिसमें हेलो लिखा हुआ आएगा ही आएगा, चाहे जो मर्ज़ी आप इनपुट दो, ठीक है, अगर इम्प्टी नहीं है तो। और यहाँ पे जो मर्ज़ी लिखो, असद लिखो, अली लिखो, ताहा लिखो, मारिया मकसूद लिखो, ठीक है, जो भी लिखोगे वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो डाटा मतलब यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है, मतलब आप ये कह सकते हो जो डाटा हम यहाँ पे देंगे ना, ठीक है, वो बेसिकली आके इधर आके शो होना ही होना है। और साथ में एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आएगा। बस इतना छोटा सा फंक्शन है, ये आपने करना है, ठीक है, ट्राई करना है। मैं अक्सर करता हूँ, आपको रिजल्ट दिखा भी देता हूँ मोबाइल को कनेक्ट करके। मैं साथ में डिवाइस कनेक्ट करता हूँ।
मैंने डिवाइस कनेक्ट